और लखनऊ से बड़ी जानकारी मिल रही है, आपको बताएं मैनपुरी और रामपुर में अब भी पूरी ताकत समाजवादी पार्टी और बीजेपी झोंकेगी। रामपुर में बीजेपी की रणनीति से समाजवादी पार्टी की मुश्किलें भी बढ़ सकती हैं और दोनों ही समाजवादी पार्टी के मजबूत गढ़ भेदने की तैयारी में है बीजेपी, क्योंकि समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाती है दोनों ही सीटें, रामपुर और मैनपुरी, और दोनों ही सीटों को भेदने की कोशिश इस बार बीजेपी की रहेगी और पूरी तैयारी बीजेपी की अब शुरू हो चुकी है। आजम खान और मुलायम सिंह यादव के गढ़ को बचाने में अब पूरी ताकत समाजवादी पार्टी झोंक देगी। और अखिलेश यादव की बात करते हैं तो दोनों ही सीटों के साख बचाने, प्रतिष्ठा के सवाल को बचाने के लिए कहीं ना कहीं पूरी ताकत अब अखिलेश यादव को झोंकनी पड़ेगी और सबको एकजुट लेकर, क्योंकि हम देख रहे हैं कि समाजवादी पार्टी में कहीं ना कहीं जो परिवार है वो ही दो गुटों में बटा हुआ है। शिवपाल सिंह यादव अलग चल रहे हैं और तलखी दोनों में देखने को मिलती है, लेकिन कहीं ना कहीं इसका जो खामियाजा है वो पार्टी को ना भुगतना पड़े, ऐसे में तमाम जो चैलेंजेस हैं और जो मुश्किलें हैं वो अखिलेश यादव के सामने खड़ी हैं। अब ऐसे में उन मुश्किलों से पार पाकर समाजवादी पार्टी की इन दो प्रतिष्ठावान सीटों को बचाने का जो बड़ा चैलेंज है, जो बड़ी चुनौती है, वो अखिलेश यादव को पूरी करनी होगी। लेकिन बीजेपी की बात करें तो बीजेपी भी अपनी पूरी तैयारी कर चुकी है, इन दोनों ही गढ़ों को भेदने की तैयारी बीजेपी की है। अब ऐसे में समाजवादी पार्टी यानी अखिलेश यादव के सामने एक बड़ा चैलेंज है, एक बड़ी चुनौती है और कहीं ना कहीं मुश्किल भी अब आगे खड़ी हो सकती है, क्योंकि समाजवादी पार्टी के आगे ये दो प्रतिष्ठावान सीटें बचाने की चुनौती है, तो बीजेपी की तरफ से भी पूरी तैयारी है इन दोनों सीटों को भेदने की। आजम खान और मुलायम सिंह यादव की ये दोनों प्रतिष्ठावान सीटें, मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद से जो उनकी सीट है मैनपुरी वो खाली चल रही है और उस पर उपचुनाव होना है। बीजेपी घात लगाए बैठी है, बीजेपी पूरी तैयारी में है। अब ऐसे में आजम खान की सदस्यता रद्द हुई और उसके बाद से रामपुर जो उनकी विधानसभा सीट थी वो भी खाली हो गई है और दोनों पर ही एक बड़ा चैलेंज है। रामानुज भट्ट हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। रामानुज, क्योंकि अब दोनों तरफ से कोशिशें होंगी, समाजवादी पार्टी की के सामने ये बड़ा चैलेंज है कि प्रतिष्ठावान सीटों को बचाना है, तो बीजेपी भी अब पूरी ताकत लगाएगी। देखिए मनीषा, अगर बात की जाए कि जिस तरीके से विधानसभा की जो सीट है रामपुर की, वो आजम खान की सदस्यता रद्द होने के बाद जो है वो खाली हुई है, और वहीं अगर बात की जाए कि मैनपुरी की लोकसभा सीट वो जो है कहीं ना कहीं जब इनका देहांत हुआ था मुलायम सिंह यादव का, उसके चलते वो लोकसभा सीट खाली हुई है। और ऐसे में माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की नजरें इन दोनों सीटों पर हैं और दोनों ही समाजवादी के गढ़ माने जाते हैं। रामपुर की अगर बात की जाए तो रामपुर आजम खान का गढ़ माना जाता है। लोकसभा के अंदर आजम खान वहां से जीते थे, विधानसभा में भी वहां से जीते थे, और उसके बाद जो है उपचुनाव जब हुआ था लोकसभा का, उसमें भारतीय जनता पार्टी ने वो सीट अपने खाते में कर ली थी। और ऐसे में अगर बात की जाए कि जो मैनपुरी की है, हालांकि मैनपुरी अभी तक जो है भारतीय जनता पार्टी उस सीट पर अपना परचम नहीं लहरा पाई है, और ऐसे में अब जब मैनपुरी खाली हुई है तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी भी दमखम लगाए बैठी है ताकि वो दोनों सीटों पर अपना विजयश्री फहरा सके। लेकिन कितना आसान होगा या कितना मुश्किल होगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी जो है अब नई स्ट्रेटेजी के चलते इन दोनों सीटों पर जो है अपने प्रत्याशी उतारेगी। और इसमें सबसे बड़ी बात है कि रामपुर की जो विधानसभा सीट पे जो है उसको लेकर काफी ज्यादा जो है मेहनत जो है भारतीय जनता पार्टी कर रही है, और मैनपुरी सीट के लिए भी पहले से ही जो वहाँ के विधायक हैं वो भारतीय जनता पार्टी के थे। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो है लेकिन रामानुज, भारतीय जनता पार्टी जब हम समाजवादी पार्टी की या फिर व्यक्तिगत तौर पर अखिलेश यादव की बात करते हैं तो शिवपाल सिंह यादव, चूंकि दोनों के बीच में वो तकरार देखने को मिलती है, अक्सर समय समय पर दोनों के बीच में वो तल्खी या फिर यूं कहे कि असहमति देखने को मिलती है एक दूसरे के फैसलों से। अब ऐसे में क्या इसका खामियाजा जो दो गुट में बटा हुआ है समाजवादी पार्टी और परिवार, क्या इसका खामियाजा इस सीट पर उपचुनावों में भुगतने को मिल सकता है समाजवादी पार्टी को? कहीं ना कहीं एक इससे भी पार पाने की एक बड़ी चुनौती है सपा के आगे। देखिए जाहिर सी बात है कि अगर शिवपाल सिंह यादव भी अपना कोई कैंडिडेट उतारते हैं तो जाहिर सी बात है कि
उस सीट पर कहीं ना कहीं समीकरण बदल सकते हैं, क्योंकि समीकरण बदलने में शिवपाल यादव की अगर बात की जाए तो शिवपाल यादव का जो क्षेत्र है, जो परिवार है, वो भी उसी सैफई से निकला है, उसी मैनपुरी से निकला है। और ऐसे में मैनपुरी के अंदर अगर शिवपाल यादव अपने किसी भी प्रत्याशी को उतारते हैं और दमखम के साथ जो है प्रचार प्रसार करते हैं, तो जाहिर सी बात है पहले परिवार जो है वो बिखरा है, और अगर ऐसा करते हैं तो जाहिर सी बात है कि वो सीट भी जो है कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के खाते में आ सकती है, क्योंकि दोनों ही लोग, चाहे शिवपाल सिंह यादव की बात की जाए, चाहे अखिलेश यादव की बात की जाए, एक ही परिवार के लोग हैं। और ऐसे में एक मजबूत अगर दोनों ने अगर चुनाव लड़ा तो जाहिर सी बात है कि उस समय जो है भारतीय जनता पार्टी के दो लोगों के बीच की लड़ाई में जीत आसान हो सकती है। जी लेकिन रामानुज, क्योंकि दोनों ही सीटों पर 5 दिसंबर को वोटिंग होनी है और 8 को रिजल्ट आ जाएंगे, लेकिन उसको लेकर अभी तैयारियां क्या है दोनों ही दलों की तरफ से? किस तरीके से लोग तैयारी कर रहे हैं दोनों ही दल सीटों पर कब्जा करने के लिए? देखिए, भारतीय जनता पार्टी वो कभी तैयारी से अलग नहीं होती। भारतीय जनता पार्टी लगातार जो है अपने इस मिशन को, जो चुनावी मिशन में रहती है और उस मोड में रहती है। भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो जमीन पर जा जा के लोगों से बातचीत कर रहे हैं, लोगों से व्यू भी जान रहे हैं। और इसके साथ साथ अगर बात की जाए जो योजनाएं हैं, उन परिवारों को जरूर जो है भारतीय जनता पार्टी के लोग जो है टच कर रहे हैं, जिनका उनको लाभ मिला योजनाओं का। तो ऐसे में कहीं ना कहीं अगर लाभ और इसके साथ साथ शिवपाल सिंह यादव का जो है अगर बागी तेवर अगर सामने आता है मैनपुरी में, तो जाहिर सी बात है कि मैनपुरी पर एक खासा नुकसान हो सकता है। लेकिन वहीं समाजवादी पार्टी की बात की तो समाजवादी पार्टी भी अपनी पैतृक सीट को बचाने के लिए जो है वहां पर कोशिश कर रही है। उनकी अपना गढ़ है, उसमें लगातार जो है मुलायम सिंह यादव की तैयारियां दोनों ही पार्टी की तरफ से भरपूर यहां पर की जा रही हैं और दोनों ही पार्टियां, दोनों ही दल अपनी तरफ से कोई भी कोर-कसर इस सीट पर उपचुनाव को लेकर नहीं छोड़ना चाहते। अपनी नजर रामानुज बनाकर रखिएगा। बहरहाल बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी और अपडेट के लिए।